अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज हम आपको बताएँगे कि अगर जो पुलिस है वो आपको पुलिस स्टेशन में जो है वो तलब करती है, आपको थाने में बुलाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किन-किन बातों का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को जो है वहाँ पे वो सिक्योर कर सकें। क्योंकि अक्सर होता है कि पुलिस जो है वो आपको कॉल करती है, वो आपको जो है वो नोटिस करती है कि जी आपके अगेंस्ट जो है वहाँ पे कोई एप्लीकेशन आई है, तो हमने आपकी जो है वो इंक्वायरी करनी है, आपकी जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो लिहाज़ा आप जो है वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में जो है वो तशरीफ़ लाएँ या थाने में आप तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने ऐसे ही उनकी कॉल पे या उनके नोटिस में आपने पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहले तो आपने ये मालूम कर लेना है कि आपके अगेंस्ट जो है वो थाने में कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई एफ़आईआर तो नहीं है, यानी कि आपके खिलाफ जो है वो कोई पर्चा तो जो है वो दर्ज नहीं हुआ हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो है वो इंटरनेट का दौर है, तो आजकल हर पुलिस स्टेशन में जो है वो फ्रंट डेस्क होता है, क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई भी जो है वहाँ पे वो मुकदमा वहाँ पे दर्ज होता है, तो वो उसको फ़ौरी तौर पे जो है वहाँ पे वो ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। तो आप किसी भी दूसरे थाने के थ्रू जो है वो किसी भी जानने वाले के थ्रू दूसरे यानी कि पुलिस स्टेशन से जो है वो आप ये पता करवा सकते हैं कि आपके अगेंस्ट जो है वो एफ़आईआर दर्ज हुई है या नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट मुकदमा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप सबसे पहले जो है वो कोर्ट में जाएँ, वहाँ पे आप जो है वो अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है वहाँ पे आप अपनी ज़मानत दायर करें। वहाँ पे आप ज़मानत यानी कि आपको मिलने के बाद वहाँ पे तकरीबन फ़ौरी तौर पे कुछ ही देर के बाद जो है वो आपको वहाँ पे आपकी जो है पूरी ज़मानत हो जाती है। आपको थोड़ी देर बाद ही जो है आपको रोप कार मिल जाती है। तो आपने वो रोप कार लेकर फिर जो है वो आपने पुलिस स्टेशन जो है जाना है। इससे पहले आपने पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी चाहे वो पुलिस स्टेशन वाले जो है वो किसी भी चौधरी साहब के कहने पे, किसी भी ज़िम्मेदार के कहने पे, किसी भी बड़े के कहने पे जो है वो किसी को भी जो है वो बुला के यानी कि वो थाने में रख लेते हैं। हालाँकि उनके अगेंस्ट ना कोई पर्चा होता है, ना कोई एफ़आईआर होती है, ना कोई उनके अगेंस्ट जो है वो मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे ही बिला वजह 2-2 3-3 दिन जो है वहाँ पे पुलिस थाने में जो है वो उनको बिठाए रखते हैं। हालाँकि अगर पुलिस लीगली तौर पे भी अगर आपके अगेंस्ट पर्चा भी है, अगर आपके अगेंस्ट जो है वो एफ़आईआर भी है, अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी कर लेती है, तो फिर भी वो 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो बाउंड होती है कि आपको इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है वहाँ पे वो आपको पेश करे। तो अमूमन ऐसा क्या होता है कि वो 2-2 3-3 दिन जो है वो वहाँ पे यानी कि वो अरेस्ट तो कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जो है वो वहाँ पे पेश नहीं करते और ऐसे ही बिला वजह उनको तंग करते रहते हैं, उनके खिलाफ जो है वो उनको तशद्दुद करते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ की जो है वो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि पुलिस के अलावा कोई भी शख्स जो है, कोई भी आम शहरी जो है, हमारा आइन जो कहता है, हमारा आइन ये कहता है कि हमारा आइन जो है वो हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कि कोई भी बंदा किसी भी शख्स को जो है वो बिला वजह जो है वो रोक नहीं सकता, उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जो है उसको बाउंड नहीं कर सकता, उसको हरास नहीं कर सकता। तो इसलिए कानून हमें ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है कि अगर पुलिस जो है आपको बिला वजह जो है वहाँ पे थाने में जो है वो बुलाती है, क्योंकि जब पुलिस आपको थाने में बुलाती है तो उनके पास एक जो है वो वहाँ पे रजिस्टर होता है। पुलिस के पास राउंड अबाउट 25 किस्म के जो वहाँ पे थाने में रजिस्टर होते हैं, जिनमें एक रजिस्टर जो है वहाँ पे रोज़ नामचे का भी होता है। क्योंकि रोज़ नामचे का मतलब ये होता है कि पुलिस ने वहाँ पे एक दिन की उस दिन में जो भी यानी कि कारकर्दगी हुई है, उन्होंने एक-एक चीज़ जो है वहाँ पे वो लिखनी होती है। अगर पुलिस आपको थाने में तलब करती है, तो वो उस रजिस्टर में ये लिखेंगे कि फलाँ शख्स को हमने किस डेट को, किस टाइम पे बुलाया, किस मकसद के लिए बुलाया और वो शख्स जो है यहाँ से किस टाइम पे गया। लेकिन अमूमी जो वो तौर पे वहाँ पे ये होता है कि पुलिस आपको वहाँ पे बुला तो लेती है, तलब तो कर लेती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इंदराज नहीं करती है आपका, यानी कि वो कानून की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। तो फिर वो पुलिस वाले ये गिला करते हैं कि जी आम बंदों को तो पता नहीं होता, आम शहरियों को पता नहीं होता, लेकिन जो ये वकला हज़रात होते हैं, ये उनको बता देते हैं। तो भई आप वो इल्लीगल काम करते ही क्यों हैं? जिसकी वज़ह से आपको वकला से भी डरते हैं आप, फिर उसके बाद जो है आप कोर्ट से भी डरते हैं। तो इसलिए आप वो काम करें ही ना जिसका आपको डर हो। तो इसलिए ये चंद एहतियाती तदाबीर थी, चंद एहतियाती जो है वो बातें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है वो इसको शेयर करूँ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि पुलिस जाने से पहले, स्टेशन में जाने से पहले अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपने ज़रूर करना है। बगैर ये यानी कि आपने प्री अरेस्ट बेल के बगैर जो है वो आपने पूरी ज़मानत के किसी भी वजह से वहाँ पे आपने किसी भी तरह ही पुलिस स्टेशन नहीं जाना। अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो है वो अरेस्ट कर लेंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर आपकी जब तक ज़मानत नहीं होगी, फिर आप वहाँ पे जो है वो रिहा नहीं हो सकते। अगर वो आपको बिला वजह बगैर किसी रीज़न के अरेस्ट करते हैं, तो फिर आपके पास 2 रेमेडीज़ हैं। आप जो है वो 491 की जो है वो सेशन कोर्ट में
पिटीशन दायर कर सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में जो है वो रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस की, कि इन्होंने बिला वजह इसके खिलाफ जो है वो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी किस्म का कोई यानी कि एफआईआर नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे वहाँ पे यानी कि वहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। तो इसलिए ये चंद एहतियातें थी, चंद यानी कि बातें थी, तो मैंने सोचा मुझे लगा कि आपके साथ इनको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।